झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की लूट करने वाली सरकार, खसोट करने वाली सरकार, राज्य के 3.5 करोड़ जनता के सपनों को चकनाचूर करने वाली सरकार। अरे वो सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का भी कर रहे हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, नेतृत्वकर्ता भी हैं। इसलिए हम सब लोग को टिप्स भी दे रहे हैं। उनको परेशानी किस बात की हो रही है? डरे हुए, सहमे हुए, और अब तो गद्दी छोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। झूठ बोल करके, फरेब करके, जनता से मक्कारी करके सरकार आपने एक बार बना लिया, लेकिन आज जनता आज आपसे परेशान है। भाजपा ने उनको जेल में डाल दिया। अब ये बहाना नहीं चलने वाला है। आइए, लड़िए, अखाड़े में लड़िए। आपको अखाड़े में परास्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है, क्योंकि आपने झारखंड को लूटने का काम किया है। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आगामी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुट चुकी है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है और 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड पहुंचेंगे। तो ऐसे में अब JMM सवाल खड़े कर रही है और सीधे तौर पर कहे तो निशाना साध रही है कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं अपनी राजनीति लाभ के लिए। तो ऐसे में हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश है। सर, ST न्यूज में बहुत स्वागत है। लगातार आपके केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है और दूसरी तरफ JMM कांग्रेस निशाना साध रही है कि सरकारी संसाधनों का लाभ लेकर राजनीति लाभ आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की लूट करने वाली सरकार, खसोट करने वाली सरकार, राज्य के 3.5 करोड़ जनता के सपनों को चकनाचूर करने वाली सरकार भयभीत है, डरी हुई है, पलायन करना चाहती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनको 14 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए गठबंधन के पक्ष में आई और 82 विधानसभा में 51 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनके लूट खसोट करने वाली पार्टी के प्रत्याशी को औकात बताने का काम की झारखंड की जनता ने, उनको पराजित करने का काम की और उनके कलेजे पर चढ़ करके मूंग दाल मुड़ने का काम झारखंड की जनता ने की। इसलिए डरे हुए समय में भारी खर्च हो रहा है। कोई खर्च नहीं हो रहा। किस प्रकार भाई आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं तो खर्च क्यों करेंगे? खर्च कर रहे हैं क्या? अरे वो सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का भी कर रहे हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, नेतृत्वकर्ता भी हैं। इसलिए हम सब लोग को टिप्स भी दे रहे हैं। उनको परेशानी किस बात की हो रही है? डरे हुए, सहमे हुए, और अब तो गद्दी छोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, बूथ स्तर पर जाकर करके केंद्रीय मंत्री जो है वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? अब कोई शक नहीं, एक क्षण भी शक नहीं, एक सुई और रति भर भी शक नहीं है कि आने वाली सरकार कमल फूल की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि 3.5 करोड़ जनता को ठगने का काम किया। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। झूठ बोल करके, फरेब करके, जनता से मक्कारी करके सरकार आपने एक बार बना लिया, लेकिन आज जनता आज आपसे परेशान है। आप लोकसभा के चुनाव में 52 सीटों पर आप हार चुके हैं। आपके सारे मंत्रियों में 11 मंत्रियों में 8 मंत्री हार चुके हैं। इससे जनता का मिजाज तो उनको समझना चाहिए। मैसेज समझने की कोशिश करेंगे। हेमंत सोरेन लैंड्स के मामले में जेल में बंद थे और अब जब वो जेल से बाहर आ गए हैं, तो ऐसे में क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हमारे लिए तो अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए हुआ कि उनके नेता के नेतृत्व में उनको चुनाव हराएंगे। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरा नेता जेल में है। भाजपा ने उनको जेल में डाल दिया। अब ये बहाना नहीं चलने वाला है। आइए, लड़िए, अखाड़े में लड़िए। आपको अखाड़े में परास्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है, क्योंकि आपने झारखंड को लूटने का काम किया है। लुटेरों की सरकार खनिज संपदा को लूटने का काम किया। आज बालू की किल्लत हो रही है, पता लगाइए बालू की किल्लत किन कारणों से हो रही है? आर्टिफिशियल कारणों से हो रही है। और आर्टिफिशियल कारण किसके संरक्षण में हो रही है, किसके समर्थन में हो रही है? और ऐसी सरकार
जो महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, मूलवासी विरोधी है, उसको जनता औकात बताने का काम करे। चलिए सर, एक आखिरी सवाल लेते हैं। जो इस दो नए मंत्री शामिल हुए, एक इरफान अंसारी और दूसरा दीपिका पांडे। इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि मैं नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह काम कर रहा हूं और बीजेपी मेरी तारीफ करेगी। बड़ बोला, निहायत बड़ बोला। मंत्री कम, बड़ बोले में उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अपने क्षेत्र की जनता को छोड़ करके पूरे प्रदेश में नौटंकी करने वाला वो मंत्री, और वास्तव में उस आदमी ने झारखंड की चेहरे को बदनाम करने का काम किया था। हाल में यही सरकार ने इन पर एफआईआर किया था और इनको कलकत्ते में बेइज्जत करने का काम किया था। पहले अपनी बेइज्जती का बदला ले, उसके बाद आकर हम लोगों से बात करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, देश न्यूज के लिए रांची से।